बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज आपको बताएंगे औरतों के पीरियड्स के बारे में। औरतों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम पीरियड्स का ज़्यादा या कम आना होता है। जब भी कोई औरत जवान होती है, यानी 12 साल से लेके 16 साल तक औरत को पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। औरत के जवान होने से लेकर बुढ़ापे तक 55-60 साल तक ये औरत की सेहत तक मुनहसर है, उसको पीरियड्स आते रहते हैं और इस दौरान पीरियड्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स औरत को ज़रूर होती है। आजकल 12 साल से लेके 16 साल तक की उम्र की बच्चियों को पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक गैर शादीशुदा हों बच्चियाँ, उनको ज़रूर डॉक्टर्स को चेक करवाना चाहिए। पीरियड्स एक साइकिल होता है जो कि 4 या 5 हफ्तों बाद हर औरत को होता है। ये एक कुदरत का निज़ाम है, इसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। शुरू में जब पीरियड्स आते हैं तो बाज़ औक़ात ओवरी हर महीने एग पैदा नहीं करती, जिससे पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। पहले 2 साल में अक्सर इर्रेगुलर पीरियड हो सकते हैं, लेकिन अगर पीरियड ज़्यादा आ रहे हों तो इससे बच्ची को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। तो इस सिलसिले में आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों या कम आ रहे हों तो इससे जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। हार्मोनल सिस्टम में चेंजेस आती रहती हैं, जिसकी वजह से कभी पीरियड्स कम और कभी ज़्यादा होते रहते हैं। तो आपको चाहिए कि आप वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर्स को चेक करवाएं। यंग एज में इर्रेगुलर पीरियड होने की सबसे बड़ी वजह ओवरी में एग न पैदा होना है, या एक वक्त में बहुत से एग बन जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर ऐसे करते हैं कि पेशेंट को बताते हैं कि तुम्हारी अंडादानी में पानी की थैलियाँ हैं, जो कि सरासर गलत है, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आपको यूँ बताना चाहिए कि आपकी ओवरी अंडा पैदा नहीं कर रही। अक्सर ये देखा गया कि जब किसी औरत को पीरियड्स नहीं आते तो डॉक्टर हज़रात ब्लीडिंग वाली गोलियां दे देते हैं, जिससे पीरियड्स तो आ जाते हैं, लेकिन ये मसला आपको बहुत ज़्यादा एज तक रहता है। और ख़त्ता के ऐसा भी होता है कि हर दफ़ा औरत ये टैबलेट यूज़ करती है जब उसको पीरियड्स नहीं आते, और 30-32 साल तक ये गोलियां औरतें इस्तेमाल करती रहती हैं, तब उनको पीरियड्स आते हैं। आपने बाहर से हार्मोन दे देकर जो बॉडी के अपना हार्मोन का सिस्टम होता है उनको इतना डिप्रेस कर दिया है कि वो काम करने के काबिल ही नहीं रहते। हमारे पेल्विस की प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई बच्ची पीरियड्स कम आने का शिकार कम हो तो वो डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार है, तब भी पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि जिन हार्मोन्स ने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना है वो बैलेंस में नहीं रहते बल्कि ज़्यादा निकलते हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अपने खामद से आप हम आंगी पैदा करें, यानी आप अगर डिप्रेशन का शिकार होंगी तो तब भी आपको पीरियड्स के मसाइल होंगे। डिप्रेशन में ये सबसे बड़ी वजह है कि आपके खामद के साथ आपकी हम आंगी नहीं होती। पढ़ाई की वजह से बाज़ बच्चियों को पीरियड्स के मसाइल हो सकते हैं, माशी मुश्किलात, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की निशानी हैं। औरत जो कि सारे घर को चला रही होती है, वो अगर स्ट्रेस में होगी तो इसका मतलब है कि आपका पूरा घर ही स्ट्रेस में होगा। इसलिए ज़्यादातर पीरियड्स के मसाइल स्ट्रेस की वजह से भी आते हैं। जब भी आपको पीरियड्स कम या ज़्यादा आ रहे हों तो आपने बुनियादी वजह को तलाश करना है, इसका इलाज करना है। जब आप बच्चे को 2 साल तक दूध देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पीरियड्स नहीं आते। प्रेग्नेंट होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब आप बच्चे को दूध दे रही हों।
इसी वजह से आपकी सेहत भी बेहतर होती है। और जब कोई औरत बच्चा पैदा करती है तो ये आप समझें कि उसने अपने सारे जिस्म का हिस्सा चीज़ें बच्चे को दी हैं। पीरियड्स ना आने की वजह से औरत की सेहत बच्चे के दूध पिलाने के दौरान बेहतर हो जाती है। ब्रेन, अगर आपको पीरियड्स ना आएँ या ज़्यादा आएँ तो सबसे पहले आपने ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड का टेस्ट कराना है, या आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती हैं, थायराइड का भी टेस्ट करवा सकते हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आप पीरियड्स ना आने की सूरत में कभी भी मेडिसन ना लें कि फ़ौरन ऐसी मेडिसन लें कि जो आपको पीरियड जारी कर दें। इसके अलावा आपके सिस्ट हो सकती है ओवरी में, ओवरी या बच्चादानी में रसोलियाँ हो सकती हैं पीरियड ना आने की वजह से। बच्चादानी यानी आपको पीरियड ना आ रहे हों तो ये मसले हो सकते हैं। बच्चादानी के मुंह में कोई मसला हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलती हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान दर्द होता है तो ये देखना होगा कि वो दर्द किस किस्म का है। अगर पीरियड से पहले दर्द होना एक पीरियड के दौरान और बाद होता है, जो पहले की पेन होती है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें कहीं भी पेल्वस में मसला हो सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट आपने किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है और वहाँ से करवानी है। और जी अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पीरियड्स इर्रेगुलर आ रहे हैं तो आपने होम्योपैथी में मेडिसिन जो यूज़ करनी है उसका नाम है अशोका सिरप। आपने अशोका सिरप के एक चम्मच दिन में 3 दफ़ा लेना है, और डॉक्टर रैकविक की R10 जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके 20-20 कतरे आधी प्याली पानी में डाल के 3 टाइम लेने हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है ये मेडिसन। आपके पीरियड्स रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे और आप बिल्कुल इस मामले में ठीक हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपको बीमारियों से महफूज रखे और अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इसी तरह की वीडियोस आप और भी देखें तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।